नमस्कार, मैं योगेश रांट। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, किसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण करके उसे यूएस ले जाना, खुली गुंडाई के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि निकोलस मादुरो पर 2024 के चुनाव को भारी धांधली से जीतने के आरोप है, वोट चोरी के आरोप है, लेकिन फिर भी किसी देश पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति का एक तरह से अपहरण कर लेना, तो क्या फिर पूरी दुनिया में कोई भी देश सुरक्षित है? अमेरिकी हमला किस तरह से देखा जा सकता है? इसका असल कारण क्या है? क्या आतंकवाद है, ड्रग्स है जो बताया जा रहा है? जी नहीं, ना लोकतंत्र, ना आतंकवाद, ना ही ड्रग्स। खेल है पेट्रो डॉलर का। ज्यादातर लोग मानते हैं कि वैश्विक शक्ति सिर्फ तेल पर निर्भर होती है। यह केवल तस्वीर का एक हिस्सा है। असली खेल यह है कि तेल कैसे बेचा जाता है। पहले आपसे गुजारिश, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अब पहले आप ये वीडियो देखिए। मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन्हें ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए के मुख्यालय परिसर में बने मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। मादुरो वीडियो में हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले का असली कारण 1974 में हेनरी किसिंजर द्वारा सऊदी अरब के साथ किए गए एक समझौते से जुड़ा हुआ है। जी हां, और ये अमेरिकी डॉलर के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये असल में पेट्रो डॉलर व्यवस्था के बारे में है, जिसने पिछले 50 सालों से अमेरिका को प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाए हुए रखा है और वेनेजुएला ने इसे खत्म करने की धमकी दी थी। आखिर हुआ क्या? वेनेजुएला के पास क्या है ऐसा? उसके पास 303 अरब बैरल तेल का भंडार है, धरती पर सबसे ज्यादा, सऊदी अरब से भी ज्यादा। जी हां, दुनिया के कुल तेल का 20% है उसके पास। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, वेनेजुएला उस तेल को चीनी युआन में बेच रहा है, यानी चीनी करेंसी युआन में बेच रहा है, डॉलर में नहीं। 2018 में वेनेजुएला ने घोषणा की कि वो डॉलर से खुद को मुक्त करेगा। उन्होंने युआन, यूरो, रूबल, डॉलर के अलावा कुछ भी तेल के बदले लेना शुरू कर दिया। वो ब्रिक्स में शामिल होने की याचिका दे रहे थे, चीन के साथ सीधे भुगतान चैनल बना रहे थे जो स्विफ्ट को पूरी तरह से बाईपास करते हैं, और उनके पास इतना तेल था कि दशकों तक डी डॉलराइजेशन को फंड कर सके। लेकिन ये इतना क्यों मायने रखता है? क्योंकि अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था जो है एक ही चीज पर टिकी हुई है, पेट्रो डॉलर। जो हम बता रहे थे कि 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया। दुनिया भर में बिकने वाला सारे तेल का मूल्य जो है वो अमेरिकी डॉलर में निर्धारित किया जाएगा, बदले में अमेरिका सैन्य सुरक्षा प्रदान करेगा। बस इसी एक समझौते ने दुनिया भर में डॉलर की कृत्रिम मांग पैदा कर दी। दुनिया में हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। इससे अमेरिका को बेतहाशा पैसा छापने की सुविधा मिल जाती है, जबकि बाकी देश उसके लिए मेहनत करते हैं। और जो नेता इसे चुनौती देते हैं, उनके साथ क्या होता है वो आप देख सकते हैं। उसका एक पैटर्न देखिए आप कैसा है। सन 2000 को याद कीजिए। सद्दाम हुसैन घोषणा करते हैं कि इराक तेल को डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। 2003 में इराक पर हमला होता है। सत्ता परिवर्तन, इराक का तेल तुरंत वापस डॉलर में बेचा जाने लगता है। सद्दाम को फांसी होती है। WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसका बहाना बनाकर हमला किया गया, वो कहीं नहीं मिलते क्योंकि वो कभी थे नहीं। फिर 2009 में लीबिया, गद्दाफी एक सोना समर्थित मुद्रा गोल्ड दिनार का प्रस्ताव रखते हैं तेल व्यापार के लिए। हिलेरी क्लिंटन के लीक ईमेल में यह खुद कबूल होता है कि यही लीबिया में हस्तक्षेप का मेन रीजन था। हुआ क्या? 2011 में नाटो की लीबिया पर बमबारी, गद्दाफी की हत्या, गोल्ड दिनार जो है उनके साथ ही खत्म हो गया। और अब निकोलस मादुरो। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी से संयुक्त रूप से 5 गुना ज्यादा तेल मादुरो के पास। युआन में बिक्री, डॉलर नियंत्रण के बाहर की एक भुगतान प्रणाली बना रहे मादुरो। ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश में चीन, रूस और ईरान के साथ साझेदारी, यानी वैश्विक डी डॉलराइजेशन के 3 प्रमुख देश के साथ साझेदारी। बस यही अमेरिका को मंजूर नहीं। पेट्रो डॉलर को चुनौती दो तो शासन बदल दिया जाएगा, हर बार, हर तरह से। स्टीफन मिलर, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सलाहकार, 2 हफ्ते पहले उन्होंने खुलकर कहा, अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल उद्योग बनाया, उसका राष्ट्रीयकरण अमेरिकी संपत्ति की सबसे बड़ी चोरी है।
यानी तर्क यह कि क्योंकि हमने कभी बनाया था तो आज भी ये हमारा है। वो खुलकर दावा कर रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका का है क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने 100 साल पहले इसे विकसित किया था। अगर ये तर्क है तो इतिहास में हर राष्ट्रीयकृत संसाधन चोरी है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि पेट्रो डॉलर पहले से ही मर चुका है। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से रूबल और युआन में तेल बेच रहा है। सऊदी अरब खुलकर युआन सेटलमेंट पर चर्चा कर रहा है। ईरान सालों से गैर डॉलर मुद्रा में व्यापार कर रहा है। चीन ने CIPS बनाया है। स्विफ्ट का अपना विकल्प है ये, जो 185 देशों में 4800 बैंकों से जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स सक्रिय रूप से डॉलर बाईपास करने वाली भुगतान प्रणाली पर काम कर रहा है, बना रहा है। वेनेजुएला का 303 अरब बैरल तेल के साथ ब्रिक्स में शामिल होना इसे और तेजी से बढ़ा सकता है। यही इस हमले का असली कारण। नशीली दवाओं को रोकना नहीं है, आतंकवाद नहीं है। वेनेजुएला अमेरिका में कोकीन की 1% से भी कम सप्लाई करता है, जो आंकड़े बताते हैं। आतंकवाद बिल्कुल नहीं है जो हम बता रहे हैं। मादुरो के आतंकवाद संगठन या उनसे संबंध के कोई सबूत नहीं है। लोकतंत्र भी बहाना नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश का समर्थन अमेरिका खुद करता है, जहां कभी चुनाव नहीं होते। ये 50 साल पुराने समझौते को बनाए रखने के बारे में है, जो अमेरिका को पैसे छापने देता है जबकि दुनिया उसके लिए मेहनत करती है। और नतीजे डरावने होते हैं कोई चुनौती देता है तो। रूस, चीन और ईरान इसे सशस्त्र आक्रमण कहकर निंदा कर रहे हैं। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल का ग्राहक है, उन्हें अरबों का नुकसान हो रहा है। ब्रिक्स देश देख रहे हैं कि डॉलर के बाहर व्यापार करने पर देश पर हमला हो जाता है। डी-डॉलराइजेशन पर विचार करने वाला हर देश जो अभी सोच रहा है, उसे संदेश मिल गया है इस हमले से कि डॉलर को चुनौती दोगे तो तुम्हारे ऊपर बमबारी करेंगे। आप इस हमले की टाइमिंग देखिए। 3 जनवरी 2026 को हमला वेनेजुएला पर होता है। मादुरो पकड़े गए। 3 जनवरी 1990 को पनामा पर हमला हुआ था। नोरिएगा पकड़े गए थे। ठीक 36 साल बाद वही प्लेबुक, वही ड्रग्स तस्करी का बहाना बनाया गया। लेकिन असली कारण वही है, राजनीतिक संसाधनों और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करना। लेकिन अब आगे क्या होगा? ट्रंप मीडिया के जरिए नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। अमेरिकी तेल कंपनियां पहले से लाइन में लगी हुई हैं। पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि उन्हें वेनेजुएला में वापसी के लिए संपर्क किया गया है। विपक्ष स्थापित किया जाएगा, तेल फिर डॉलर में बहने लगेगा। यही आधुनिक अर्थव्यवस्था की आर्थिक शक्ति का स्वरूप है। वेनेजुएला एक और इराक बनेगा, एक और लीबिया बनेगा। लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहा है, जब आप डॉलर वर्चस्व के लिए बमबारी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? जब चीन के पास जवाबी कार्रवाई करने की पर्याप्त आर्थिक ताकत होगी, जब ब्रिक्स वैश्विक GDP का 40% नियंत्रित करने लगेगा और कहेगा बस काफी हो गया डॉलर, जब दुनिया समझ जाएगी कि पेट्रो डॉलर हिंसा और आतंक से कायम है, तो फिर आप क्या करोगे? वेनेजुएला पर हमले से अमेरिका ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सवाल यह है कि बाकी दुनिया कैसे इस गेम को अब आगे खेलेगी, क्योंकि इस हमले से साफ हो गया है कि डॉलर अब अपनी योग्यता पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। जब आपको अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने के लिए देशों पर बमबारी करनी पड़े तो मुद्रा पहले ही मर चुकी होती है। पर फिलहाल बड़ा सवाल यह है, अगर ताकतवर देश कभी भी कहीं भी किसी देश पर हमला करके उसके नेता को उठा ले जाए तो क्या दुनिया सुरक्षित है? क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा जनचौक.com पर छपे एक लेख पर आधारित है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फेसबुक पर भी चैनल को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।